तो अजामिल इस तरह से पतित हो गया। पतित हो गया, अपनी जो विवाहिता पत्नी थी उसका भी त्याग कर दिया, एक वेश्या के साथ विवाह कर लिया, उसके साथ रहने लगा। बहुत सारे विकार उसके जीवन में हैं, चोरी करता है, डकैती करता है, बहुत सारे विकार अजामिल के जीवन में। लेकिन भगवान जिस पर कृपा करना चाहते हैं कोई ना कोई माध्यम बना देते हैं। ऐसा कहते हैं कि एक दिन कोई संत अजामिल के घर पे रुक गए और जब वो जाने लगे, जाते समय उन संतों ने कहा कि अजामिल हम आपके घर ठहरे हैं, संत खाली नहीं जाया करते, कुछ ना कुछ दक्षिणा दे दो। अजामिल ने कहा कि देखो महाराज, आप शायद मेरे नाम को नहीं जानते, गलती से आप यहाँ रुक तो गए, लेकिन मैं कहाँ का दान देने वाला हूँ, आपके थैले में जो कुछ है मैं तो इसको भी हर लूंगा। अजामिल क्योंकि ऐसा दुष्ट था, तो संतों ने बड़ी ग्लानि तो हुई, लेकिन फिर सोचा कि चलो इस पर अनुग्रह तो करना है। तो संत जाते जाते एक बात कह गए कि अजामिल एक बात हमारी मान लेना, तुम्हारे यहाँ पहले से ही 8 पुत्र हैं, एक 9वीं संतान और होने वाली है, उसका नाम हमारे कहने से नारायण रख देना। प्रेम से कहो श्री राम, नारायण नाम रख देना। अजामिल ने सोचा चलो देखी जाए। समय आया, अजामिल की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। नाम रखने की बारी आई तो अजामिल की याद आया कि संतों ने कहा था कि पुत्र का नाम नारायण रख देना, चलो कुछ ना कुछ नाम तो रखना ही है, नारायण नाम रख देते हैं। नारायण नाम उस बालक का रख दिया। और बंधुओं माताओं, आपने बहुत बार ये प्रसंग सुना होगा, अजामिल की आसक्ति उस नारायण में इतनी ज्यादा हो गई, भोजन करने बैठता नारायण याद आता, बाहर जाता तो नारायण याद आता, नारायण ठीक ठाक रहना, मैं बाहर जा रहा। बाहर से जब काम करके आता तो आते ही आवाज लगाता, नारायण कहाँ हो। ऐसा होता है ना, पिताजी बाहर से आते हैं तो अपने पुत्र को ही तो पुकारते, तो उठते बैठते जगते सोते आते जाते हर समय उसके नारायण याद आने लगे। दूरे क्रीडन साक्तम पुत्रम नारायण हृदयम, नारायण के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति उसकी हो गई। और एक बार क्या हुआ, अजामिल की वृद्धावस्था आ गई, जरा जब आता है यानी कि बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापे के साथ ही बस ये समझना कि उसके पीछे पीछे मृत्यु भी लगी हुई। अजामिल बीमार रहने लगा। एक दिन अंत समय उसका नजदीक आया। अंत समय जब जीव का नजदीक आता है तो ऐसा कहते हैं कि यम के दूत लेने के लिए आते हैं, किसी किसी को देवदूत लेने के लिए आते हैं, किसी किसी को भगवान के पार्षद लेने के लिए। वो कर्मों की गति है, किसको कौन लेने आए। तो अजामिल को लेने के लिए यम के दूत आए। जब यम के दूत आए तो डर के मारे उसकी आवाज आती, व्यक्ति डर जाता है। यम के दूतों को सामने देख करके डर गया तो उसकी आवाज किसको पुकारता है, डर। जब व्यक्ति डर जाता है, बच्चा कोई डर जाता है तो किसको पुकारता है, माँ को ही तो पुकारता है। जिसमें हमारी ज्यादा आसक्ति होगी उसी को ही तो पुकारेंगे। पास में ही उसका बेटा नारायण खेल रहा था और वो अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था। अजामिल, यम के दूत आए, डर लगा, बहुत ज्यादा भयावह स्थिति बन गई और दूर खेलते हुए उस बालक को पुकारने लगा। दूरे क्रीडन शाकाशक्तम पुत्र नारायण हृयम पलाति तेन स्वर्णचर जुहाम कुलेन्द्रियः, नारायण त्राहि माम, नारायण त्राहि माम, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। भयभीत हुए अजामिल ने इस प्रकार से अपने पुत्र नारायण को पुकारा। जैसे ही नारायण नाम उसके मुख से निकला, बंधुओं माताओं, उसी समय वहां भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यम के दूत तो आए हुए थे ही,
नारायण नाम जैसे ही अजामिल के मुख से निकला तो भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए। भगवान के पार्षद उन यम के दूतों से कहने लगे कि अब इसको छोड़ दो। यम के दूतों ने कहा कि अच्छी बात कह रहे हैं, हम इसकी पूरी लेखा जोखा इसका लेकर के आए हैं, जीवन भर इसने अशुभ कर्म किए हैं, यमपुरी में ले जाकर के इसको यातना मिलेगी और आप कह रहे हो इसको छोड़ दो। ये तो अच्छा न्याय है आप लोगों कि नहीं? नहीं, इसने अंत समय में नारायण नाम लिया है। मैं फिर आपको याद दिला दूं, ये नाम महिमा का प्रसंग है। कुछ लोग सोचते होंगे ये बढ़िया उपाय आज मिल गए, जीवन भर चाहे जो भी करें अंत में नारायण पुकार लेंगे, बात बन जाएगी। लेकिन आजकल तो वो भी सुविधा नहीं। बच्चों के नाम राम के नाम पर, नारायण के नाम पर, भगवान के नाम पर रखते ही नहीं, नाम ही कुछ और है। तो पुकारेंगे तो रक्षा कैसे होगी? प्रेम से कहो श्री राधा श्री राधा। चलो अजामिल की तो बात इसलिए बन गई, भाई उसके पुत्र का नाम तो नारायण था, हमारे तो नाम ही कुछ और हो गए, कैसे रक्षा हो? चलो भगवान के पार्षदों ने कहा कि देखो, सांकेत्यम परिहास्यम वास्तेभ्यम हेतमेव वह वैकुंठ नाम ग्रहण में शाश्वपरहम विदुः। किसी भी प्रकार से लिया हो भगवान, जाने में लिया हो अनजाने में, कोई संकेत में, परिहास में, गिरते हुए अथवा चोट लगने पर भी हरि नाम का सहारा यदि ले ले, यानी कि हरि नाम का उच्चारण यदि कर, भाई हम ठोकर लग के गिर गए और तुरंत मुख से निकला हाय राम, हाय निकलने की बजाय यदि राम निकल जाए तो अच्छी बात। हमें कुछ कष्ट हो गया, बुखार में हम कराह रहे हैं, हाय 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 करते रहें, हाय हाय करने से अच्छा तो राम 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 करते हैं, कुछ तो दुख हल्का हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि कोई संकेत में, परिहास में, गिरते हुए, किसी भी प्रकार से, किसी भी अवस्था, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भगवान का नाम ऐसा मंगलकारी है बंधु, इसको कोई भाव से ले ले तो भी कल्याणकारी है, कुभाव से ले ले तो भी कल्याणकारी है। नाम जपत मंगल दिशि दस, जाने में लिया जाए अनजाने में लिया जाए, मजाक में लिया जाए, गंभीरता से सीरियसली लिया जाए। देखो आग रास्ते में पड़ी है, हम जा रहे हैं, आग है, आग पर पांव चाहे तो जानबूझ करके रखा जाए या अनजाने में उसमें पांव रखा जाए, तो आग का काम क्या है? आग जलाएगी ना, आग का काम जलाना है, वो जलाएगी, चाहे अनजाने में रखा जाए चाहे जानबूझ करके। बिजली की तार है, अनजाने में हाथ लग जाए तो क्या, जानबूझ करके तार को पकड़ लें तो क्या, करंट तो उसका एक जैसा ही लगेगा। ये थोड़ी है भी जान के पकड़ी थी तो करंट अलग होगा, अनजाने में तार पकड़ी है तो करंट अलग अलग, उसका काम करंट लगाना। इसी प्रकार से भगवान के नाम का कार्य मंगल करना है, अनजाने में ले लो तो क्या, आलस्य में ले लो तो क्या, फूर्ति के साथ ले लो तो क्या, नियम पूर्वक ले लो तो क्या, बिना नियम के ले लो तो क्या, भगवान का नाम लो तो सही, लेना तो पड़ेगा ना। जब उसको चाहे मर्जी जैसे नाम को लेंगे तो फिर भगवान का नाम मंगल ही मंगल करता है। तो यम के दूतों ने क्या किया, यम से पूछा कि प्रभु क्या करें, क्या आदेश है हमारे लिए। यमराज ने भी यही कहा कि देखो, जिसके मुख से अंत समय में भगवान का नाम निकल गया है ना, उसको दंड देने की सामर्थ्य तो मुझ में भी नहीं है, इसलिए तुम छोड़ के आ जाओ जल्दी से। अब हुआ क्या, भगवान के पार्षद भी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और यम के दूत भी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अजामिल ने सोचा मैं कोई स्वप्न देख रहा था, जब उसकी आंखें खुली बोध हो गया। मनुष्य को बोध होता ही नहीं, अजामिल को कम से कम बोध तो हुआ, क्योंकि अजामिल के वो पूर्व समय में की हुई साधना आखिर काम आ गई। पहले तो उसने भगवान का भजन किया ही था, पहले तो उसका जीवन शुद्ध और सात्विक था ही, वो तो उसने वन में एक कुकृत्य देख लिया था, उसके कारण उसकी मति भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए वो इस तरह से पतित हो गया।
लेकिन किया हुआ पुण्य कर्म उसके याद आया, उसके वो सारे जो भी पाप कर्म थे वो नष्ट हुए और अजामिल को बोध हो गया भगवान इतना अनुग्रह बरसाने वाले हैं, इतनी कृपा करने वाले हैं। मुझ जैसे नीच पर भी भगवान इतनी कृपा कर देते हैं। अनजाने में ही मैंने नाम लिया था, झूठा ही मैंने भगवान का नाम लिया था, और भगवान का तो क्या, मैंने तो अपने पुत्र नारायण का नाम लिया था। पुत्र का नाम लेने पर भी भगवान ने स्वीकार कर लिया। इतनी कृपा वो करने वाले हैं। यदि मैं सच में ही उनका नाम ले लूं तो कितनी कृपा करेगा, विचार इस बात का कर। झूठा पुकारने से ही जो कृपा इतनी अपनी बरसाते हैं, यदि कहीं सच में ही नाम ले लूं तो क्या होगा। और ऐसा कहते हैं अजामिल की आयु के 12 वर्ष शेष, तो अगर इसने सुधरना होगा तो 12 वर्ष का समय फिर है, नहीं तो कल फिर इसकी टिकट कट जाएगी, क्या दिक्कत है। 12 वर्ष का समय तो अजामिल ने अपने जीवन को सुधारा है बंधुमान। इसलिए ये प्रसंग यही प्रेरणा देता है, भगवान के नाम का आश्रय है। ये ना सोचें भाई अंत समय में पुकार लेंगे, अभी पुकारने की क्या जरूरत है, बाद में देखा जाएगा, अजामिल की तरह से बाद में पुकार लेंगे। नहीं, आज ही उसका अभ्यास करें। राम नाम मणिदीप धरु जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चहसी उजियार, जो चहसी उजियार। राम नाम एक ऐसा मणि दीप है, इसको अपनी जीवा पर आने दो। बाहर दीपक जलेगा, बाहर उजाला करेगा, यानी कि हमने कोठरी में दिया जला करके रख दिया है तो अंदर कोठरी में उजाला करेगा, कोठरी से बाहर दिया जलाया है तो बाहर उजाला करेगा। लेकिन ये राम नाम रूपी जो मणि दीप है, ये ऐसा है जब ये जीवा पर आता है, ये भीतर भी उजाला करता है और बाहर भी उजाला करता है, दोनों तरफ उजाला करता है। इसलिए नाम का आश्रय है। और अजामिल भगवान से अब तो यही प्रार्थना करने लगा, प्रभु आपका और मेरा जो ये संबंध है, हे दाता, मेरा और आपका शाश्वत संबंध है, जीव का और ब्रह्म का सत्य संबंध है। हे दाता, ये कभी भी तेरा और मेरा प्यार ना बदले। बड़ा सुंदर गाया है कवि ने। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, ओ दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, कभी ना बदले, हाँ कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। भगवान से यही मांग रहे सभी, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। द्वार तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं,
झुकाता रहूं। द्वार तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं। दाता मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले, दाता मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ूं कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ूं कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ूं कभी ना, सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ूं कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ूं कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ूं कभी ना, मन से मन का ये तार कभी ना बदले, मन से मन का ये तार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना, रूठे चाहे सारा जमाना, रूठे चाहे सारा जमाना। हे दादा, आपके मार्ग पर चलते हुए दुनिया रूठती है तो रूठे, ओ अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना, रूठे चाहे सारा जमाना, रूठे चाहे सारा जमाना, चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले, ओ चाहे सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना
सच्चिदानंद भगवान की जय। इस कथा में बैठे हुए धर्मपरायण बंधुओं माता, भगवान से यही मांग लो कि प्रभु आपका और हमारा जो ये तार जुड़ा हुआ है, बस ये यूं ही जुड़ा रहे, कभी भी ना हो। अजामिल ने भगवान से यही वरदान मांगा और अपने शेष जीवन को बड़े दिव्य भाव से अजामिल ने जिया है। देखो, जितना समय हमारे पास बचा हुआ है जीवन का, उसका भी सदुपयोग हो जाए, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। एक बार एक राजा वन में गए हुए थे। वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, रास्ता भटक गए। वन में कोई राह उनको सूझ नहीं रही थी। एक कुटिया उनको दिखाई दी। उस कुटिया पर गए तो वो एक लकड़हारे की कुटिया थी। लकड़ी काट करके, लकड़ी सुखा करके, उसको कोयला बना करके बेचने का वो काम करता था लकड़हारा। राजा ने कहा कि हम यहाँ के राजा हैं। उस लकड़हारे ने स्वागत सत्कार किया अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो अपनी सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य के अनुसार राजा का अभिनंदन किया, सत्कार किया। प्रातः काल हुई, राजा जाने लगा। जाता हुआ राजा कह करके गया कि अच्छा, हम यहाँ के राजा हैं, जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। लकड़हारे ने भी कहा ठीक है राजा, जब भी आवश्यकता होगी जरूर आपको याद करेंगे। राजा को रास्ता बता दिया और वो राजा अपने राजमहल में पहुंच गया। समय कुछ बीता। लकड़हारा जिस वन में लकड़ी काट करके, सूखा करके, कोयला बना करके बेचने का काम करता था, तो वो लकड़ियां समाप्त होने लगी, जंगल समाप्त हो गया। लकड़हारे की आजीविका का संकट खड़ा हुआ। अब आजीविका कैसे थे, रोजगार कैसे थे? तो उस लकड़हारे की वो राजा याद आ गया। एक बार राजा का सत्कार मैंने किया था और अब मैं राजा के पास चलता हूं। वो लकड़हारा राजा के पास चला गया। बंधुओं माताओं, जैसे ही उसने जाकर के अपना परिचय दिया, राजा के पास समाचार पहुंचा। राजा ने भी उसका बड़ा अभिनंदन किया और कह दिया कि बोलो किस चीज की आवश्यकता है। उस लकड़हारे ने कहा कि महाराज, मैं कुछ और काम तो कर नहीं सकता, लकड़ी काट करके, सुखा करके, उसका कोयला बना करके बेचने का काम है, तो वही काम कर सकता हूं। तो राजा ने कहा इसका मतलब आपको कुछ जंगल दे दिया जाए कि हाँ जंगल दे। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, अपने राज्य में जो सबसे कीमती जंगल है वो जंगल इस लकड़हारे को दे। सबसे कीमती जंगल एक था जो चंदन का जंगल था, वो चंदन का जंगल उस लकड़हारे को दे दिया। चंदन का जंगल मिला तो उस लकड़हारे ने क्या किया, जो काम पहले कर रहा था वही काम अब करने लगा। लकड़ी काटता, सुखाता, सुखा करके कोयला बना करके बेच देता। बस यही काम चंदन के बगीचे के साथ भी उसने किया। कुछ समय बीता। राजा के याद आया कि जिस लकड़हारे को मैंने चंदन का बगीचा दिया था, अब तो वो लकड़हारा बहुत अमीर हो गया होगा। जाकर के उसका समाचार तो लो, वो तो कभी दोबारा मिलने तक नहीं आया। इतना अमीर हो गया होगा, मैं ही उसकी खबर ले लूं जाकर के। राजा वन में वहीं गया अपने रथ में बैठ करके और जाकर के देखा वही टूटी फूटी झोपड़ी। जैसी गरीबी पहले थी वही गरीबी। लकड़हारे ने भी राजा का स्वागत किया, प्रणाम किया। राजा ने पूछा कि तुमने क्या काम किया है, जो ये बगीचा तुम्हारे को मिला था इसका क्या क्या? राजा को उत्तर मिला कि महाराज, जो मैं काम करता हूं वही काम किया। लकड़ी काट करके, सुखा करके, कोयला बना करके बेचने का मेरा काम है, वही काम मैंने इस जंगल के साथ किया। राजा सिर पटकने लगा, अरे मूर्ख, ये जो 2-4 पेड़ बचे हुए ना, 2-4 पेड़ बचे हुए थे,
पूरा नष्ट नहीं हुआ था जब कि इसकी थोड़ी सी लकड़ी लेकर के किसी पारखी के पास बाजार में जाना और इस लकड़ी को बेच करके आना। लकड़हारे ने लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लिया, बाजार में गया और उस छोटे से टुकड़े की ही इतनी ज्यादा कीमत मिल गई जो कई वर्षों तक कोयला बेचने से नहीं मिली थी। और जब उस लकड़हारे को पता चला कि चंदन की लकड़ी है और इतनी कीमती लकड़ी है, वो भी सिर धुन करके तो रोया लकड़हारा। अब जरा याद हम करें ये लकड़हारा कौन है? कहीं ना कहीं ये मानव जीवन ही है। भगवान ने सांसों रूपी पूंजी हमको दी है, इतना अनमोल खजाना हमको दिया है, ये चंदन का बगीचा हमको दिया है, लेकिन हम बस इन सांसों को यूं ही विकारों में जला जला करके कोयला बना करके उसको नष्ट कर रहे हैं। कभी भी ये विचार नहीं आता भगवान की दी हुई इतनी दिव्य संपदा है, इस संपदा का हम सदुपयोग करें। खैर कोई बात नहीं, लकड़हारे के पास जो 2-4 पेड़ बचे हुए थे उसमें भी उसके जीवन का बढ़िया गुजारा हो सकता। तो कहने का भाव ये है, जो समय बीत गया सो बीत गया, कल जो चला गया वो तो आने वाला नहीं है। आज से ही सकारात्मक सोचें, आज से ही अच्छा सोचें, आज से ही पॉजिटिव थिंकिंग अपनी रखें। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैंने इस जीवन का सदुपयोग करना है। आज से ही ये चिंतन कर दोगे तो भी जीवन का कल्याण हो जाएगा, तो भी कल्याण हो जाएगा। तो मुक्ति का कोई ना कोई यत्न हम आज भी कर लें तो भी बात बन जाएगी। अजामिल उपाख्यान के बाद वृत्तासुर का वर्णन आया है। वृत्तासुर का इंद्र के द्वारा वध ये वर्णन किया है। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र आया है। चरित्र आज सारे एक से एक पावन है, मंगलकारी। और वैसे भी भागवत का कोई भी प्रसंग है, कोई भी चरित्र है, कोई भी अध्याय है, वो सारे के सारे तारणहार ही हैं, कल्याणकारी। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा है कि आप कहते हैं कि भगवान समदर्शी है, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान समदर्शी नहीं हैं, वो देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का संहार करते हैं। समदर्शी कैसे हुए? भाई देवताओं का तो पक्ष लेते हैं और बेचारे दैत्यों का संहार करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो यही प्रश्न युधिष्ठिर जी ने नारद से पूछा था। तो तब नारद जी ने ये प्रसंग वहां सुनाया था, किस प्रकार से भगवान ने नरसिंह का अवतार लेकर के भगवत भक्त प्रहलाद की रक्षा की। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की।